पर भारत आतंकवाद विरोध में बड़ पदक्षेप नेवाक जाउछि। परिस्थिति में आरएसएस मुख्य देइचंती बड़ बयान। से राजा को निज कर्तव्य पालन करने को परामर्श देइचंती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर सरसंचालक मोहन भागवत कहते गुंडा को बुद्धि शिखाइबा भी धर्म। से कहते अहिंसा आमर धर्म और आचरण हेले मध्य जो माने समस्त उद्यम सत्वे मानती नहीं से समाप्त करने को पड़े। यह समानंकर कल्याण लगी ही उद्दिष्ट। आमे आम पड़ोसी को केबे भी अपमान करूना बा क्षति करूना, किंतु केही जेतेबेले आमको क्षति करे सेतेबेले आउ उपाय कौन? राजार कर्तव्य हेउची प्रजांकर रक्षा करिबा। राजा को निज कर्तव्य पालन करबा उचित। तो आमे कहबा इस समय से बड़ खबर जहा कि आरएसएस मुख्य मोहन भागवत कहचंदी एवं सरकार को कहचंदी आतंकवादी माननकु दंड दियो। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपना, तो जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इससे एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल के उनको आना पड़ेगा। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। ये संतुलन देने वाला धर्म है, धर्म की दृष्टि है हमारे यहां। जैसा बताया 4 पुरुषार्थ है एवं सारा देशर लोके चाहूचंती एक बड़ प्रतिशोध। ए परिस्थिति रे शत्रु पर विजय लाभ लगी आचार्य प्रशांत देइचंती बड़ परामर्श। से कहिचंती देश को गीता ज्ञान उपर विश्वास रखिबा को हबो, यह को आचरण में परिणत करने को पड़िबो। आज राष्ट्र को मजबूत करने का मतलब है कि आम इंसान में गीता को पुनः जगाया जाए। नहीं तो जैसा समय चल रहा है, वैश्विक स्थितियां जैसी बन रही हैं और नए जैसे खतरे पैदा हो रहे हैं, उसमें इंसान के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए बड़ा संकट है। इसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट में फिर विकास की बात आ जाती है। डेवलपमेंट तो विकास का अर्थ ही यही है कि इंसान को भीतर से उन्हीं मूल्यों से, उन्हीं आदर्शों से जोड़ा जाए जिन आदर्शों के कारण भारत महान कहलाता है और जो हमारी पूरी संस्कृति की, सभ्यता की बुनियाद है। धर्म के नाम पर ही युद्ध छिड़ा हुआ है कि हमें पता तो चले कि वास्तविक धर्म कहते किसको हैं, और जब वास्तविक धर्म पता चलता है तो फिर अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि किन मुद्दों की उपेक्षा करनी है और किन युद्धों में प्रण प्राण से जूझ जाना है। आज भारत जहां खड़ा है और जो तमाम तरीके के संघर्ष हमारे सामने हैं, जिसमें पहलगाम जैसे बर्बर हत्याकांड भी आते हैं, गीता की तो हमें बहुत जरूरत है। और उसके बाद फिर हमें दिखाई देगा कि ये जो दुर्योधन है, भले ही ये कई तरीके से अपनी तादाद बढ़ा बैठे हों,
बहुत इनका बल दिख रहा हो सामने, लेकिन फिर भी इनसे जूझा जा सकता है, निष्काम भाव से जूझा जा सकता है। और अक्सर ये होता है कि जब आप परिणाम की परवाह करे बिना जो काम सही है वो करते हैं तो विजय अपने आप पीछे पीछे आ जाती है। नहीं जा एक छोट ब्रेक पर रही कमिंग अप प्रायोजक